पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूशन और बाकियों के पीछे डोंग का फादर पड़ गया होता है, लेकिन जैसे मूशन वहां से आगे बढ़ रहा था तभी वहां पर वो डीमन पिलर आ जाता है जिसने अपनी सारी पावर मूशन के अंदर डाल दी थी। इस वजह से मूशन बेहोश हो गया होता है। वो पिलर तो वहां से सीधा मूशन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा चुका था, जहाँ जाने के बाद जुयू मूशन मिलकर उसे वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वरना तो वो पिलर वहां पर उन दोनों की जान ही ले लेता। और काफी मेहनत के बाद वो दोनों आखिरकार उस पिलर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पिलर को कंट्रोल करने की वजह से मूशन के पास उस पिलर के रेड ऑरा की पावर आ गई होती है और वो जब चाहे उस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए मूशन यहाँ पर उस रेड ऑरा की पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा डोंग के फादर की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। डोंग का फादर, जिसका नाम बायजुआन था, वो भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मूशन के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन मूशन यहाँ पर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। जिसके बाद मूशन अपने सारे दोस्तों से कहता है, मैं कब से तुम लोगों से कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं देख सकता कि मैं ही तुम्हें चोट पहुंचा दूं। तो वहीं जुयू जो होती है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर दोबारा से उस पिलर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। साथ ही वो मूचेन से भी कहती है, तुम्हें जल्द से जल्द इस रेड ऑरा की पावर को रोकना होगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ज्यादा देर तक इस ऑरा को नहीं संभाल पाएगी। इसलिए जाओ और जल्द से जल्द बायजुआन को मारकर इस ऑरा की पावर को रोक दो। लेकिन मूचेन तो यहाँ पर रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। मूचेन की डिवाइन सोल जो होती है वो वहाँ पर जुयू से कह रही होती है, मैं तो यहाँ पर तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं बायजुआन को मार ना दूं, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम कर सकती हो, क्योंकि तुमने इस पिलर को रोकने में अपनी काफी सारी स्पिरिचुअल पावर को खत्म कर दिया है। लेकिन जुयू उससे कह रही होती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से ऐसे ही जाने दूंगी? अगर मैंने यहाँ पर अपनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया तो मैं डीप स्लीप में जा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं डीप स्लीप में चली भी गई तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। जिसके बाद बायजुआन वहाँ पर मूचेन को देखकर ये समझ रहा होता है कि इसकी पावर जो है कहीं देखी देखी लग रही है, कहीं इसके अंदर वो डीमन पिलर की पावर तो नहीं आ गई जिसे कुछ टाइम पहले मैंने देखा था। तो वहीं सुयान और मूचेन के सारे दोस्त ये देखकर एकदम हैरान रहते कि यहाँ पर मूचेन को हुआ क्या, ये तो बिल्कुल किसी डीमन की तरह बन चुका है। हमें जल्द से जल्द अपने सेट में जाना होगा ताकि हम वहाँ से मदद ला सके, क्योंकि मूचेन ने जिस पावर का इस्तेमाल किया है वो यहाँ पर उसे भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सारे के सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं ताकि अपने सेट से यहाँ पर मदद ला सके। जिसके बाद जुयू अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मूचेन से कह रही होती है, तुम्हें जल्द से जल्द बायजुआन को मारना होगा। अगर ज्यादा देर तक के तुमने इस पावर का इस्तेमाल किया तो तुम बिल्कुल एक पपेट की तरह बन जाओगे। ये पावर तुम्हें कंट्रोल करती जाएगी और ये पावर जिसे भी खत्म करना चाहे तुमसे कहकर उसे खत्म भी करवा सकती है। इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। जिस पर मूचेन कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द बायजुआन को मारकर इस पावर को रोक दूंगा। दूसरी तरफ हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के एल्डर के पास आकर कह रहे होते हैं, मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि व्हाइट ड्रैगन हिल के पास ड्रैगन सन को दिखाया गया है जो कि बाउंटी लिस्ट के सेकंड नंबर पे आता है। ये बाउंटी लिस्ट वही है जिसके ऊपर सारे के सारे खतरनाक लोगों का नाम लिखा जाता है जिन्हें पकड़कर मारना है। उसी में सेकंड नंबर पर ड्रैगन सन का नाम आता है। वही वहाँ पर व्हाइट ड्रैगन हिल के पास देखा गया है जहाँ पर अभी मूचेन मौजूद है। एल्डर वहाँ पर कह रहे होते हैं, ड्रैगन सन पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, इसलिए उसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। शायद हमें यहाँ से मदद भेजनी चाहिए ताकि हम ड्रैगन सन को खत्म कर सके। एल्डर वहाँ पर पूछ रहे होते हैं, क्या ड्रैगन हिल के पास कोई भी हमारी एकेडमी का बंदा है? अगर उसके 100 माइल्स के आसपास भी अगर हमारी एकेडमी का कोई बंदा होगा तो उसे जल्द से जल्द इन्फॉर्म करो कि वो वापस यहाँ पर आ जाए, क्योंकि कोई भी हमारी एकेडमी का अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ कि वो ड्रैगन सन के साथ फाइट करते हुए उसे खत्म कर सके। जिस पर दूसरे वाले एल्डर कह रहे होते हैं, मैंने सुना है कि वहाँ पर सुयान अपनी सारी टीम को लेकर गई है जिसके अंदर मूचेन वगैरह भी शामिल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर वो सारे लोग अपनी पावर का एक साथ भी इस्तेमाल कर ले तब भी वो वहाँ पर ड्रैगन सन को हरा पाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल से हमें यहाँ से कुछ सपोर्ट भेज देना चाहिए ताकि वो वहाँ पर मूचेन और बाकियों के पास जाकर उनकी मदद कर सके। और जब सारे लोग मिल जाएंगे तब हो सकता है कि वो लोग मिलकर ड्रैगन सन को वहाँ पर खत्म कर दे। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा ड्रैगन सन को मारने का। लेकिन जब तक यहाँ से सपोर्ट जाएगी तब तक कि अगर ड्रैगन सन वहाँ पर पहुंच गया तो वो काफी सारे लोगों को वहाँ पर मार भी सकता है। हमें बस यहाँ पर उम्मीद लगा के बैठना होगा कि सारी चीजें अच्छी ही हो जाए। दूसरी तरफ बायजुआन मूचेन से कह रहा होता है, चलो बस बहुत हो गया, अब तुम्हारी मरने की बारी आ चुकी है। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मूचेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मूचेन भी वहाँ पर उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। वो वहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ बायजुआन के सभी अटैक को रोके जा रहा था, लेकिन बायजुआन कहता है, मैं तो यहाँ पर कैसे भी करके मूचेन की बॉडी को खत्म कर दूंगा, उसके बाद तो ये रेड ऑरा जो है वो बाहर निकल कर आ जाएगा, तब ये रेड ऑरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मुझे कैसे भी करके मूचेन को यहाँ पर मारना ही होगा। लेकिन मूचेन को मारना इतना आसान काम नहीं होने वाला था उसके लिए। मूचेन बड़ी ही आसानी के साथ उसे अच्छी तरह
से टक्कर दे रहा होता है, जहाँ इस फाइट के दौरान बायजुआन ने अपने भाले को सीधा मूचन के दिल के अंदर ही घुसा दिया था। ये देखकर तो मूचन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ होता नहीं। वो अभी बिल्कुल सही सलामत वहाँ पे खड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने उसी रेड ऑरा की पावर का इस्तेमाल करते हुए बायजुआन के ऊपर एक खतरनाक वाला अटैक कर दिया था, जिस वजह से बायजुआन तो वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। पर तब भी वो वहाँ पर हार नहीं मानता। उसने दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए मूचन के ऊपर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। वो वहाँ पर कह रहा होता है, इस रेड ऑरा ने तुम्हारी पावर को लगभग 10 से 15 गुना बढ़ा दिया है। तभी तो मेरे भाले का अटैक जो मैंने तुम्हारे दिल के अंदर मार दिया था, उससे भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अगर यहाँ पर ये रेड ऑरा की पावर तुम्हारे पास नहीं होती तो कब का तुम यहाँ पर मर गए होते। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है, लेकिन कब तक रहेगी ये कोई नहीं जानता। मैं अभी यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बायजुआन तो यहाँ पर खाली डायलॉग मार रहा होता है और मूचन उसे ही मारते जा रहा था। मूचन यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, इसलिए वो उठा कर बायजुआन को पटके जा रहा होता है। बायजुआन जितना खुद को बचाने की कोशिश करता वो उतना ही कमजोर पड़ते जा रहा था, लेकिन फिर भी बायजुआन की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा थी, इसलिए उसने दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए मूचन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। और इस बार वो काफी ज्यादा गुस्से में भी आ गया होता है, लेकिन वो चाहे यहाँ पर कितना भी गुस्से में क्यों ना आ जाए, लेकिन मूचन को तो इससे कोई ही फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अपने डेथ मार्क की पावर की तरह अपने रेड ऑरा की पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार बायजुआन के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा था। यहाँ पर मूचन बायजुआन से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही टाइम के अंदर वो बायजुआन को वहाँ पर हरा देगा। वो जैसे ही रेड ऑरा का अटैक बायजुआन के ऊपर करता, पूरी की पूरी जगह ही हिल रही होती है और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर रेड ऑरा की बारिश हो चुकी है। इतना ज्यादा ऑरा उसके अंदर से निकल रहा होता है। तो वहीं मूचन के बाकी सारे दोस्त जो होते हैं वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें काफी ज्यादा डर भी लग रहा था कि वो रेड ऑरा तो पूरी तरह से मूचन को कंट्रोल करते जा रहा है। क्या मूचन अब यहाँ पर दोबारा से रेड ऑरा को कंट्रोल करते हुए उसकी चंगुल से बाहर निकल पाएगा, या फिर रेड ऑरा उसे कभी नहीं छोड़ेगा? अगर ऐसा रहा तो हम मूचन को कभी दोबारा वापस हासिल नहीं कर पाएंगे। ये रेड ऑरा उसे अपना पपेट बनाकर रख लेगा, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते। वो वहाँ पर दुआ कर रहे होते हैं कि जैसे तैसे मूचन यहाँ पर ठीक रहे। मूकाई कहता है, मूचन ने तो यहाँ पर हमें बचाने के लिए काफी बड़ा खतरा अपने सर पर ही ले लिया। उसे क्या ही जरूरत थी यहाँ पर रेड ऑरा की पावर का इस्तेमाल करने की? उसने तो वैसे भी उस ऑरा को कंट्रोल कर लिया था ना। अगर इसने रेड ऑरा की पावर का इस्तेमाल नहीं किया होता तो आज हमें यहाँ पर उसके लिए इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो लोग भी क्या कर सकते थे, मूचन ने उन्हें वहाँ पर दूर जाने कहा होता है ताकि मूचन उनके ऊपर ही अटैक ना कर दे। तो वहीं हम मूचन को देखते हैं जो दोबारा से बायजुआन के साथ फाइट करने आ जाता है। इन दोनों की फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि कौन यहाँ पर जीतने वाला है और कौन यहाँ पर हारेगा। मूचन के पास यहाँ पर उसके रेड ऑरा की पावर नहीं होती तो कब का यहाँ पर मूचन हार क्या गया होता, वहाँ पर मारा ही गया होता बायजुआन के साथ फाइट करते हुए। लेकिन यही रेड ऑरा ने उसे वहाँ पर जिंदा रखा होता है। लेकिन अब देखते ही देखते वो रेड ऑरा धीरे धीरे करते हुए मूचन की पूरी बॉडी पे कब्जा करना शुरू कर देता है, जिस वजह से मूचन तो और ही ज्यादा डीमन में बदलते जा रहा था। बायजुआन हंसते हुए कह रहा होता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ उतनी ज्यादा फाइट करने की अब जरूरत पड़ेगी। ये रेड ऑरा तो तुम्हें खुद ही अपना गुलाम बना कर रख लेगा। उसके बाद तुम्हारा जो हाल होगा उसके बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते। अफसोस कि तुमने यहाँ पर बहुत ही गलत टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, जो कि तुम्हारे खुद की जान की दुश्मन बन चुकी है। तो चलो अब मैं यहाँ पर बची कुची कसर भी पूरी कर देता हूँ। जिसके बाद उसने अपने भाले के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बाहर निकाल लिया था, और जैसे वो उस पावर को एक्टिवेट करता है पूरी की पूरी जगह एकदम ज्यादा ही लाल हो जाती है। यहाँ पर तो बायजुआन काफी ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा था। चारों तरफ रेड ऑरा से वो घिर गया होता है। उसके पास भी काफी खतरनाक वाली टेक्निक थी जिसका उसने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया था। इसलिए यहाँ पर मूचन बायजुआन की इस टेक्निक को रोकने के लिए वहाँ पर कॉन्स्टलेशन सूत्रा और 4 गॉड वाले फॉर्मेशन को बना लेता है। ये देखो तो बायजुआन भी हैरान था कि अरे मूचन तो अब भी खुद की बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा है, तभी तो इसने यहाँ पर कॉन्स्टलेशन ऑफ सूत्रा 4 गॉड वाले फॉर्मेशन को बना लिया। मुझे तो लगा था कि अभी दोबारा कभी भी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर ये कुछ भी चीज का इस्तेमाल क्यों ना कर ले, मैं तो आज इसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद मूचन ने वहाँ पर कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड के अंदर से व्हाइट टाइगर गॉड को बाहर निकाल लिया होता है ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए बायजुआन की यहाँ पर जान ले सके। तो वहीं जैसे ही मूचन ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, उसके स्पेशल वर्ल्ड के अंदर डीमन पिलर जो होता है वो वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने लगता है। इसलिए जुयू वहाँ पर उसे रोक रही होती है। मूचन की डिवाइन सोल उससे कहती है बस थोड़ी सी देर तक के और संभाल लो, उसके बाद मैं सारी चीजों को खत्म कर दूंगा। यहाँ पर बायजुआन वहाँ पर अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा मूचन की तरफ ही भेज देता है। लेकिन मूचन का भी जो व्हाइट ड्रैगन था वो भी वहाँ पर बायजुआन के फॉर्मेशन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। बायजुआन का फॉर्मेशन भी यहाँ पर खतरनाक ही दिखाई दे रहा था, जो वहाँ पर पूरी तरह से व्हाइट टाइगर को घेर लेता है। लेकिन तब भी मूचन ने अपनी पावर का इस्तेमाल
करते हुए पूरे के पूरे फॉर्मेशन को वहां पर तोड़ दिया था, जिस वजह से व्हाइट टाइगर बायजवान के फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। और अब यहाँ पर व्हाइट टाइगर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहां पर अपनी काफी सारी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से तो उसके ऑरा का चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा ही आ चुका था। पर तब भी वहां पर बायजवान दोबारा से मूचन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। मूचन जैसे उसे किक मारने वाला होता है, बायजवान अपनी कोहनी का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक अटैक उसके पैर के ऊपर करता है कि मूचन का वहां पर पैर ही टूट जाता है। लेकिन इससे भी मूचन को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने 1 सेकंड के अंदर दोबारा से अपने पैर को वापस से जोड़ लिया था और फिर वो दोबारा से बायजवान की तरफ बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर इस चीज से तो मूचन को वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे अटैक सीधा बायजवान के ऊपर करते हुए उसे उठाकर सीधा पहाड़ की तरफ ही फेंक देता है, जहां तो बायजवान पहाड़ से टकरा चुका था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बायजवान खत्म हो चुका है। जिसके बाद हम वहां पर ड्रैगन सन को देखते हैं, जब वहां पर मूचन को देखकर कह रहा होता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हारी फाइट देखकर तो मुझे मजा ही आ गया। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर और क्या क्या करके दिखा सकते हो। तो वहीं हम बायजवान को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे समझ आ गया होता है कि वो अगर यहाँ पर और मूचन से फाइट करेगा तो वो यहाँ पर उससे हार जाएगा, उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए वो वहां से भागने का ही डिसाइड करता है। लेकिन मूचन तो उसे वहां से भागने ही नहीं देता, उसे पकड़ पकड़ कर वो मारे जा रहा होता है। आज तो मूचन यहाँ पर बायजवान की जान लेकर ही रहेगा, वो यहाँ पर रुकने वाला है ही नहीं। बायजवान ये देखकर घबरा गया होता है कि वो अब करे तो करे क्या। वो इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ वो जाता है मूचन वहां पर आ रहा होता है। कैसे भी करके बायजवान यहाँ पर मूचन से बचना चाहता था, लेकिन उसे एक भी मौका नहीं मिल रहा होता है कि वो यहाँ पर मूचन के चंगुल से बचकर यहाँ से भाग निकले। मूचन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि यहाँ पर इस बायजवान ने उसे और उसके दोस्तों को बहुत परेशान किया है, इसलिए तो वो यहाँ पर इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मूचन वहां पर बायजवान के हाथ से उसका भाला निकालते हुए खुद ही अपने पास कर लेता है, ताकि उसी भाले का इस्तेमाल करते हुए वो बायजवान की जान ले सके। वो उस भाले को लेकर सीधा बायजवान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। बायजवान ये देखकर घबरा चुका था कि ये तो मेरे ही हथियार से मेरी जान लेने वाला है। वो दोबारा वहां से भाग रहा होता है, लेकिन मूचन उसके सामने आते हुए वो भाला निकाल कर सीधा का सीधा बायजवान के सीने के आर पार ही कर देता है, जिस वजह से बायजवान की वहां पर हालत एकदम ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब वो यहाँ पर मारा ही जाएगा। मूचन वहां पर बायजवान से कह रहा होता है, बस बहुत हो गया, यहाँ पर तो मेरे रेड ऑरा की पावर ने अपना काम कर दिया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहां पर रेड ऑरा की पूरी की पावर को खत्म कर देता है। बायजवान एकदम हक्का बक्का रह चुका था कि मूचन तो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ रेड ऑरा की पावर को कंट्रोल कर पा रहा है। मैंने तो सोचा था कि रेड ऑरा यहाँ पर इसकी जान ले लेगा, लेकिन ये चीज तो उल्टा मेरे साथ ही हो गई। जिसके बाद वो वहीं पर अपना दम तोड़ते हुए वहां से नीचे जो पानी होता है उसके अंदर जाकर गिर जाता है, और इस तरह से यहाँ पर बायजवान का अंत हो चुका था। लेकिन उसके मरने के बाद मूचन कह रहा होता है, कहीं यहाँ पर इस ड्रैगन डीमन पैलेस का कुछ और प्लान न बन जाए, ताकि वो मुझे या फिर मेरे दोस्तों को मार दें। ऐसे बदमाश लोगों का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जितना उसने रेड ऑरा की पावर का इस्तेमाल किया था, उसकी बॉडी उतनी ज्यादा कमजोर हो गई होती है, इसलिए वो भी वहां पर से सीधा पानी में जाकर ही गिर जाता है। और तभी मूचन के दोस्त वहां पर आकर उससे वहां पर से बचा लेते हैं और उससे पूछते हैं, मूचन क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? पर मूचन यहाँ पर अभी भी किसी का जवाब देने की हिम्मत में नहीं होता, जो देखकर सभी घबरा रहे होते हैं। सुयान कहती है, मुझे तो लगता है कि मूचन के यहाँ पर रेड ऑरा की पावर का इस्तेमाल करने की वजह से कई सारे मेरिडियन टूट चुके हैं, हमें इसे जल्द से जल्द अपने सेट में ले जाना होगा, ताकि वहां जाने के बाद एल्डर जल्द से जल्द इसका इलाज करें। उसके बाद ही मूचन हो सकता है कि पूरी तरह से ठीक हो पाए। तब वहां पर ड्रैगन सन आ जाता है, जो हंसते हुए सभी से कहता है, स्वागत नहीं करोगे मेरा? मैं तो यहाँ पर मूचन को देखकर बिल्कुल इम्प्रेस ही हो गया। मुझे तो यकीन नहीं होता कि इसने यहाँ पर बायजवान की जान ले ली। बायजवान का लेवल तो सच में काफी ज्यादा था मूचन से, पर तब भी वो यहाँ पर इस मूचन के हाथों मारा गया। ये फाइट देखकर तो मुझे मजा ही आ गया। ये देखकर मूचन एकदम ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ में आता है कि शायद इस ड्रैगन सन को ड्रैगन डीमन पैलेस नहीं भेजा होगा। मैंने यहाँ पर बायजवान की जान ले ली, उसी का बदला लेने के लिए उन लोगों ने इस ड्रैगन सन को यहाँ पर भेज दिया। मूचन को पता होता है कि यहाँ पर इस ड्रैगन सन की पावर बायजवान से कहीं गुना ज्यादा आगे है। मूचन तो यहाँ पर पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। अगर वो यहाँ पर बायजवान के साथ दोबारा फाइट करे तो वो कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पर वो बायजवान को हराने के बाद ड्रैगन सन को भी हरा देगा। सुयान वहां पर कह रही होती है, अगर हम अपनी कल्टीवेशन पावर के एकदम पीक पर होते तब भी यहाँ पर इस ड्रैगन सन को नहीं हरा पाते। तो अभी के लिए तो हमारा 0% चांस है कि हम यहाँ पर सारे लोग मिल भी क्यों ना जाए तब भी ड्रैगन सन को नहीं हरा पाएंगे। मूचन अगर रेड ऑरा की पावर का इस्तेमाल करता और हम सारे अपनी पावर का इस्तेमाल करते तब यहाँ पर कुछ चांस बनता। लेकिन मूचन तो यहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, वो तो ठीक से यहाँ पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा, तो वो यहाँ पर इससे फाइट कैसे करेगा? जो देखकर ड्रैगन सन वहां पर कह रहा होता है, अरे यहाँ पर तुम लोगों का मूड क्यों उतर गया? तुम लोग ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस मूचन को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी
एकेडमी से आया हूँ ना, वहाँ पर से तो मेरा अच्छा खासा नाता है, इसलिए वहाँ के किसी डिसाइपल को तो मैं ऐसे जाने थोड़ी दे सकता हूँ, उसका मैं अच्छे से स्वागत करता हूँ। सुयान वहाँ पर अपने दोस्तों से कह रही होती है, लिंगर तुम यहाँ से मूशन को ले जाओ, तब तक हम यहाँ पर ड्रैगन सन को संभालते हैं। हम यहाँ पर मारे क्यों ना जाए, लेकिन तब भी यहाँ पर कुछ देर के लिए तो ड्रैगन सन को यहाँ पर रोक सकते हैं, तब तक तुम्हें मौका मिल जाएगा कि तुम मूचन को यहाँ से भगा सकती हो। इसलिए रैन और सुयान सबसे पहले आगे जाते हुए ड्रैगन सन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं ताकि यहाँ पर उससे फाइट करते हुए उसे खत्म कर सके। जो देखकर तो बाजुआन भी खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, पहली बार मुझे लड़कियों से फाइट करने का मौका मिलेगा, चलो इस मौके का भी मजे ले लिया जाए। जिसके बाद उसने अपने हाथ से ही स्लैश अटैक करते हुए सीधा एक खतरनाक वाला अटैक रैन और सुयान की तरफ कर दिया होता है। वो दोनों वहां पर तो अपने पावर का भी इस्तेमाल करते हैं और अपने वेपन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ड्रैगन सन का स्लैश अटैक ही काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जो उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहां से उड़ाते हुए दूर फेंक देता है। मूशन वहां पर खुद में कह रहा होता है, मेरे पास अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं दोबारा से रेड ऑरा की पावर का इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं यहाँ पर ब्लड कनेक्शन की पावर का तो इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, जो मुझे जुयू से मिली थी। लेकिन जुयू वहां पर मूचन से कह रही होती है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, हमारे ब्लड कनेक्शन की पावर भी इतनी ज्यादा नहीं कि वो यहाँ पर ड्रैगन सन को हरा सके। ड्रैगन सन की इतनी पावर है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर कोई एल्डर या मास्टर क्यों ना आ जाए, वो भी वहाँ पर आसानी के साथ ड्रैगन सन को नहीं खत्म कर पाएगा। तो वही मूचन के सारे दोस्त ड्रैगन सन के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर एक सेकंड के लिए भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। ड्रैगन सन तो चूंटियों की तरह उन्हें उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है, ऐसा लग रहा था कि वो तो उनके साथ मजे कर रहा है। मूकाई वहाँ पर अपनी शील्ड को बनाते हुए ड्रैगन सन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन सन तब भी उसे उठाकर पहाड़ के अंदर ही धसा देता है। जिसके बाद उसने अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर दिया था। ये देखकर बाकी सारे लोग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन सन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। जिसके बाद ड्रैगन सन ने वहां पर लिंगर का गला दबा लिया होता है। वो सारे लोगों से कह रहा था, देखो जब तुम लोगों के पास पावर ना हो तो मेरे सामने मत आया करो, ऐसे कमजोर लोगों के साथ फाइट करके मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन अब तो तुम लोगों ने यहाँ पर मेरा दिन खराब कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी ही खराब करने वाला हूँ। वो लिंगर का गला इतनी जोर से दबा रहा होता है कि गले के साथ साथ लिंगर का सर भी वहां पर फट जाए। लिंगर पूरी कोशिश करती है अपना गला वहां पर छुड़ाने के लिए, लेकिन वो तो वहां पर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। पर इस चीज को देखकर मूचन का वहां पर खून खोल जाता है, इसलिए उसने ब्लड कनेक्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन सन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन तभी ड्रैगन सन उसके ऊपर अटैक करके मूचन को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। जिसके बाद मूचन उससे कहता है, तुम्हें पावरफुल के साथ फाइट करनी है तो तुम कमजोरों के साथ फाइट क्यों कर रहे हो, उन्हें छोड़ दो और मुझसे फाइट करो ना, मैं तुम्हारे लिए सामने आकर खड़ा हो चुका हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होगी तो तुम सारे लोगों को छोड़कर मेरे साथ फाइट करने के लिए आओगे। जो सुनकर ड्रैगन सन वहां पर कह रहा होता है, मजा ही आ गया तुम्हारी बातों को सुनकर, तुम्हारे पास जितनी बातें करने का टैलेंट है उतना ही तो फाइट करने का भी है। तुमने यहाँ पर बाजुआन को आसानी के साथ हरा दिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम उतनी ही आसानी के साथ मुझे यहाँ पर हरा दोगे? मैंने तुम्हारी पावर देखी है, वो उतनी ज्यादा भी नहीं कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको। लेकिन खैर, जब तुमने मुझे उकसा ही दिया तब तो मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा ही। तुम चाहो तो यहाँ पर अपने रेड ऑरा की पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, तभी तुम्हारे साथ फाइट करने में और मजा आएगा। लेकिन शायद तुम वहाँ पर उसकी पावर का इस्तेमाल कर ही ना पाओ, वरना तो तुम मुझसे क्या मारोगे, वो रेड ऑरा ही तुम्हें अपना पपेट बनाकर तुम्हारी खुद की भी जान ले सकता है। तो बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है, तुम ऐसे ही मुझसे फाइट करना चाहते हो या रेड ऑरा की पावर को यूज करना चाहते हो? लेकिन मूचन उसकी ऐसी बातें सुनकर समझ चुका था कि वो यहाँ पर किसी को भी ऐसे जाने तो नहीं देगा। वो यहाँ पर सभी को बहकाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सारे लोगों को यहाँ पर जोड़कर रख सके। उसके बाद वो एक एक करके सभी को यहाँ पर मार डालेगा। मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तो कदम उठाना ही पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पर ड्रैगन सन की जान ले सकूं, वरना हम सब की यहाँ पर जान जाने में देर नहीं लगेगी। जो सुनकर ड्रैगन सन वहाँ पर मूचन से कहता है, अरे वाह, तुम तो मेरा प्लान बड़ी ही आसानी के साथ समझ गए कि मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम जैसे स्मार्ट बंदे से ही तो मैं फाइट करना चाहता था, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के दौरान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। जिसके बाद वहाँ पर लिंगर को छोड़ देता है, इसलिए सुयान और बाकी सारे लोग वहाँ पर आकर लिंगर को संभालते हैं। उन सभी की हालत वहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, कोई भी ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, तो फाइट करने की तो बात यहाँ पर छोड़ ही दो। जिसके बाद ड्रैगन सन जो होता है वहाँ पर मूचन को देखकर कह रहा होता है, लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालना ही पड़ेगा। मैं बहुत ही कम लोगों से मिलता हूँ जिनके साथ फाइट करने के दौरान मुझे अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालनी पड़ती है, पर आज तुम मूचन ने मुझे अपनी स्वॉर्ड निकालने पे मजबूर किया। मैं तो तुम्हें यहाँ पर सैल्यूट मारना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ पर मुझे अपनी पावर को इस्तेमाल करने का मौका दिया है। तो चलो अब अपनी खुशकिस्मती समझते हुए मेरी स्वॉर्ड के हाथों अपनी जान दे दो। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर से काफी सारी बिजलियों को बाहर निकालते हुए पूरी तरह से मूचन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है ताकि वो यहाँ पर मूचन की जान ले सके। लेकिन इस फाइट के दौरान यहाँ पर कौन जीतेगा और कौन यहाँ पर मारा जाएगा, इसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। इसके लिए हमें अगले
अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।